इल्म व हिकमत, ये इल्म व हिकमत जो अल्लाह ताला कुरान करीम के ज़रिए और साहिब कुरान के ज़रिए हम तक पहुँचाना चाह रहा है, उसकी रोशनी में आज के मसाइल से निकलने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीक़े, मुमकिना तरीक़े, वो क्या क्या हो सकते हैं? देखिए अनीक साहब, एक दो बातें पहले अर्ज़ कर दूं, फिर इस पॉइंट पे आ जाते हैं। हेनरी फोर्ड ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी। उसने एक किताब लिखी थी, द इंटरनेशनल ज्यू, और उसके अंदर ज्यूइश प्रोटोकॉल्स का एक उसने रेफरेंस कोट किया था और कहा था जी, दुनिया को अगर मुसख्खर करना ना, दो बुराइयां इनमें पैदा कर दो। पहली चीज़ ये, अवामी राय को उलझा दो, लोगों को पता ही ना लग सके सच क्या है। ठीक। दूसरा काम ये करो कि इनको इखलाकी तौर पर इतना तबाह कर दो कि कोई भी हक बोलने वाला बचे ही नहीं। आज हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर हम जितना ज़्यादा पीछे होते जा रहे हैं ना, उसकी बुनियादी वजह ये दो हैं। पहली बात, आप कोई भी न्यूज़ चैनल उठाकर देख लें, आप कोई भी टॉक शो उठाकर देख लें, अवामी राय को इस हद तक उलझा दिया जाता है कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि उसको लिबरल स्टेट चाहिए, सेक्युलर स्टेट चाहिए, मुसलमानों की स्टेट चाहिए, कुरान का निज़ाम चाहिए, ब्रिटिश का निज़ाम चाहिए, या अमेरिकन गवर्नमेंट चाहिए, उनको चाहिए क्या, किसी को नहीं समझ आ रहा। दूसरी बात, इखलाकी तौर के ऊपर हम इस हद तक पस्त हो गए कि जिस तरह आपने एक मिसाल दी, शराब आज हमने आम कर दी, सूद का निज़ाम हमने आम कर दिया, जिनाकारियां हमने आम कर दी, फहाशी सरकारी सतह के ऊपर प्रोटेक्टेड हमने आम कर दी, हर बुराई हमने लोगों में फैला दी, तो अब हक बोलने वाला, सच बोलने वाला बचा ही कोई नहीं है। अब जो हल है वो हल वही है जिस तरह भाई ने इस तरफ इशारा फरमाया आपने, कि पहले तो हमने कुरान और हदीस के मनहज को अपनाना है, और फिर आर्टिकल 37 के मुताबिक जो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में आपने लिखा है कि मुसलमानों की आसानी के लिए ऐसा निज़ाम उनको फराहम करना है कि उनके ऊपर कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल करना आसान हो जाए। हम जब इस तरीक़ेकार को अपनाएंगे तो वही चार बुनियादी बातें, एक तालीमी निज़ाम, एक माशी निज़ाम, एक अदालती निज़ाम, और दूसरा हमारा सियासी निज़ाम, जब हम इनके अंदर इस्लाहात को पैदा कर लेंगे तो हम ऐसी जनरेशन आगे बनाने में कामयाब हो जाएंगे जो इंशाअल्लाह इस मुल्क को, इस कौम को तरक्की की राह पर चलाने वाली होगी और उस राह पर गामजन कर देगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।